ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में लास्ट में हम लोगों ने जाना था कि भगवान ने किस तरीके से जो है वृंदावन में लीला की और किस तरीके से रास रचाया। यहाँ पर अध्याय खत्म हुआ था। अब जो ये तीसरा अध्याय है ये बता रहे हैं वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीला है, ये तृतीय चैप्टर में। तो उद्धव जी कह रहे हैं, अगला श्लोक उद्धव जी बोल रहे हैं, तो वृंदावन से बाहर भगवान कहाँ गए थे? वृंदावन से सीधे भगवान सबसे पहले मथुरा गए थे। मथुरा क्या है? मथुरा से बुलावा भेजा था कंस ने बुलाया था। और बहाना क्या लगाया था कि यहाँ पर मल्ल युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए अगर उस मल्ल युद्ध में शामिल होना चाहे तो शामिल हो, और वरना देखने के लिए यहाँ पर आए। तो अक्रूर जी को भेजा था। अक्रूर जी क्या था? अभी तक कभी भगवान कृष्ण को अक्रूर जी जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान है, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। लेकिन अक्रूर जी कंस के भय से उन्हें कभी भेजा भी नहीं गया था। वो कंस के भय से कभी गए भी नहीं थे वृंदावन, भगवान का अभी तक दर्शन नहीं किया था। लेकिन वो कहते नहीं है कि एक मन में लगन लगी रहना इस तरीके से कि कभी तो भगवान के दर्शन होंगे। तो अक्रूर जी को इसलिए बुलाया, और ये भी कहा वो कहीं ना कहीं कंस ये भी जानता था कि अक्रूर जी के साथ जो है, क्योंकि वो किसी रिश्ते से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते थे। तो अक्रूर जी को उसने कि अक्रूर जी के साथ भेज भी दिया जाएगा, भेज देंगे नंद बाबा। तो इस तरीके से, और ये भी बड़ा मतलब एकदम, देखो कंस छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा राजनीतिकार था और विद्वान था, और एक कहते नहीं है, एक ताकतवर राजा था। क्योंकि उस समय इतने सारे और भी सारे लोग थे उस समय। हमें कभी कभी सोचने में लगता है जैसे भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह महान योद्धा थे। जब कंस इतना उपद्रव रखे था तो कंस को भीष्म पितामह या किसी और ने नहीं मारा, कोई और नहीं मार सकता। लेकिन ऐसा कुछ कहीं हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसके विषय में हम बोल नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं मारा, क्या हुआ। बहरहाल भगवान जब इस धरा जगत पर आए तो कंस जैसे दुष्टों को ही समाप्त करने आए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आए। परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। तो अक्रूर जी को क्या होता है, अक्रूर जी को क्यों भेजा बुलाने के लिए? एकदम से कंस के दिमाग में क्यों आया? एक्चुअली में हुआ क्या था कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे मायावी राक्षसों को भेजा, बकासुर, अरिष्टासुर और सकटासुर और पता नहीं पूतना, सबको भगवान ने सबका खात्मा कर दिया। इतने बड़े बड़े जो केसी और जाने कौन कौन से धेनुका, जाने क्या क्या भेजे सब मायावी, इतने सारे बकासुर, सबको भेजा, लेकिन सबको भगवान ने खत्म कर दिया। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। लेकिन क्या था कि नारद जी और पहुंच गए। नारद जी ने, देखो नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो नारद जी, जब हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पढ़ा था ना नारद जी के बारे में, तो प्रथम स्कंद के जो 2-3 चैप्टर, अच्छा कोई भी भागवतम का स्कंद ऐसा नहीं है जहां नारद जी का वर्णन ना हो। नारद जी का हर स्कंद में वर्णन है। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने, भगवान की एक प्रेरणा थी होगी या जो भी कुछ हो, नारद जी कंस के पास गए, बोले देखो नंद बाबा खिला पिला के हस्त पुष्ट कर देंगे, अब समय आ गया है, ऐसा करो अब तुम कृष्ण बलराम को बुलाओ किसी बहाने से। अब आप ये भी कह सकते हो कि भगवान के भक्त थे तो भगवान के लिए ऐसे क्यों कह रहे? ऐसे इसलिए कह रहे क्योंकि नारद जी ने सोचा कि अब इसका समाप्त होना चाहिए, और इसके लिए उसे प्रेरणा तो देनी थी, कोई ना कोई रीज़न तो बनाना ही था। तो ऐसे करके जो है नारद जी पहुंचे और उन्होंने कंस को अपना भरा, अपना जिस तरीके से टैकल किया। तो कंस ने फिर अक्रूर जी को भेजा कि जाओ लेके आओ। तो अक्रूर महाराज जी निकल गए सुबह। अब अक्रूर महाराज जी धीरे धीरे रथ लेके गए। एक ये भी रीज़न था कि अक्रूर महाराज जी इतनी कम दूरी से, मथुरा से वृंदावन तो तुरंत पहुंच जाते, लेकिन वो क्यों पहुंचे? एक तो अक्रूर जी क्या है, अक्रूर जी सोचे कि हम जल्दी जाके क्या करेंगे, क्योंकि भगवान वो रात में रुकना चाहते थे कि ताकि हम सबके पास रुक सकें, सबसे बातचीत कर सके पूरे, क्योंकि दिन में तो भगवान चले गए होंगे गऊओं को लेके। तो रास्ते में भगवान के
चरणों के चिन्ह दिखे उन्हें, क्योंकि भगवान जी कभी वृंदावन में कभी भी भगवान ने जूती या चप्पल कुछ नहीं पैरों में पहना, ऐसे ही नंगे पाँव रहते थे। भगवान के पैरों में जो छत्र चक्र उपदम ये सब निशान थे, तो भगवान जहाँ चलते थे वहां निशान बन जाते थे, मिट्टी में भगवान के निशान बन जाते थे। और गाय भी उस निशानों को बचा के निकलती थी कि वो मतलब कहीं मिट ना जाए वो निशान। गाय भी चलती थी तो उन निशानों को छोड़ के चलती थी, भगवान के पैरों के निशानों को। तो अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसे पागल से हो जाते थे भगवान के निशानों को देख के, वहीं जमीन पे लौटते थे, उन भगवान के चरण चिन्हों पे जो चिन्ह बने थे उनमें अपना माथा रगड़ते थे, और मतलब बहुत बढ़िया भक्ति भाव थी उनके अंदर। तो इस तरीके से वो भगवान के चरणों को वो कर करके ऐसे करके वो शाम को पहुंचते हैं, और जो जो सोचते जाते हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, ऐसे कृष्ण करेंगे, ऐसे करेंगे, चाचा ऐसे करेंगे, बैटिंग, मतलब वो सब बातें घटित हुई। जो क्योंकि भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले हैं और भक्त की मन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो अक्रूर जी ने जो जो सोचा भगवान तो सब जान गए, भगवान ने सेम वैसे ही किया। तो क्या होता है कि भगवान अक्रूर जी इस तरीके से लेने गए थे मथुरा। अब मथुरा में क्या किया, वहां मल्ल युद्ध के लिए उन्होंने इनवाइट किया था, यही एक बहाना लगा के ऐसे ऐसे मल्ल युद्ध रखवाएंगे और उन लोगों को कि अकेले श्री कृष्ण बलराम की मत कहना, नहीं तो वो भेजेंगे नहीं नंद बाबा, कह देना आप भी चलो, और जो ग्वाल वाले चलना चाहें देखने के लिए मल्ल युद्ध वो भी चले, पार्टिसिपेट करना। ऐसे करके उन्होंने कंस ने बुलावा भेजा, तो अक्रूर जी ने वैसे ही कह दिया। तो अक्रूर जी ने अपने रथ में भगवान श्री कृष्ण बलराम को बिठाया, आगे आगे नंद बाबा का रथ। नंद बाबा तो वैसे भी हमेशा जाते रहते थे मथुरा टैक्स देने, क्योंकि वो कंस के भूमिधर थे, तो बहुत सारा बैलगाड़ी में भर के ले जाते थे, बहुत सारा मक्खन, घी के टीन, ये सब कंस को टैक्स के रूप में देने जाते थे भगवान वो नंद बाबा। तो इस तरीके से नंद बाबा ने अपना हमेशा देते, तो वैसी टैक्स अपना भरा अपनी गाड़ी में, आगे आगे नंद बाबा की गाड़ी, बीच में भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है, और अक्रूर जी ले जा रहे हैं, और पीछे और भी गोप कुमार भी हैं। इस तरीके से सब लोग जा रहे थे। तो अब उद्धव जी क्या कह रहे हैं आगे हम लोग अब इस श्लोक में जानते हैं। तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का फर्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। उद्धव उवाच ततः सा आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्ष्यासं वलदेव संयुक्ता निपात तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमुज सोऽव्यार्यम्। तो उद्धव उवाच मीन्स कहना, उद्धव ने कहा कि ततः सा आगत्य पुरम, तथा उसके पश्चात, तथा मतलब जो हम लोगों ने कल देखा था, लिंक मिलती है पिछले अध्याय से कि जब रास लीला भगवान ने की तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके तत्पश्चात स मीन्स वे किनके लिए आए, श्री भगवान के लिए। फिर उसके बाद श्री भगवान आगत्य आकर कहाँ, मथुरा नगर में आए, जो उन्हें अक्रूर जी लेके आए थे, मथुरा नगर आए। स्वपित्रो मतलब अब यहाँ पर स्वपित्रो अपने माता पिता की, यहाँ पर आचार्यगण बता रहे हैं यहाँ पर ये माता पिता केवल नंद बाबा आए थे, यशोदा मैया नहीं आई थी। और माता पिता इसलिए दिखा कि उस मल्ल युद्ध में वैसे तो बंदी बना रखा था उन्होंने देवकी और वसुदेव को, तो जो कंस राक्षस प्रवृत्ति का होता है ना, तो उसमें सब उसके दिमाग में ना सब गंदी और गलत चीजें आती हैं, दूसरों को प्रताड़ित परेशान करने वाली बात है। तो उन्होंने सोचा अरे ये कृष्ण तो मारा जाएगा, इतने बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने वाले आए हैं, या किसी तरीके से ये तो मारा जाएगा, तो देवकी वसुदेव के सामने ही। तो इस तरीके से उसने अपने उस जो बंद जेल अपनी कैद में रखे था देवकी वसुदेव, तो उन लोगों को भी वहीं पर जहाँ मल्ल युद्ध होना था तो वहीं पे उनको भी माता पिता को भी बिठा दिया था कि चिकीर्ष्या चाहते हुए समकुशलता बलदेव संयुता, भगवान बलदेव के साथ निपात नीचे खींचकर, और तुडांग सिंहासन, यानी कि भगवान ने फिर वहाँ पर जब गए तो कुछ सोचे और था, और सिंहासन से भगवान जब गए वहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ। अच्छा, उस मल्ल युद्ध में क्या होता है कि
भगवान इतने बड़े बड़े सब उनको हरा देते हैं जो लड़ने वाले आते हैं। तो और फिर बाद में क्या करते हैं कि कंस को लेते हैं, सिंहासन से नीचे गिराते हैं बलराम के साथ, और फिर उसको अपने हाथ घूंसों से ही मार डालते हैं कंस को। तो रिपु यूथ नाथम, जनता के शत्रुओं के मुखिया को हतम मार डाला। व्यकर्षत, और मार डालने के बाद क्या किया, व्यकर्षत किया, खींचा, जैसे नहीं मर गया तो उसको पकड़ के खींचा उसको जमीन में, तो जैसे खींचते हैं ना तो वो गड्ढा सा बनता चला जाता है। व्यष्टम मृत, उस मृत शरीर को खींचा। ओजसा, बल से उर्व्याम, पृथ्वी पर। तो अब खींचा क्यों भाई, मार डाला किसी को तो खींचा क्यों? एक्चुअली में होता क्या है, वो मल्ल युद्ध होता है तो माता, जब मल्ल युद्ध हो रहा होता है तो देवकी माता और वसुदेव उनके माता पिता लगभग एकदम से उन्हें ये लगा कि ये तो बालक हैं, सुकोमल है, उन्हें ये इन लोगों को कहीं इन लोगों ने मार डाला, तो वो एकदम से यही सोच के दुख में कि हमारे और बच्चे मर गए, कहीं इसको भी ना कुछ हो जाए, तो वो लगभग बेहोशी सी होने जा रही थी। बेहोश हुई नहीं थी, बेहोश सी होने जा रही थी। तो भगवान तो सबकी जानने वाले हैं, तो भगवान ने इसलिए उस मरे हुए कंस को खींचा कि मतलब उन माता पिता को ये भरोसा हो जाए कि नहीं अब ये मर गया है, क्योंकि खींचने से पता चल जाता है कि ये जिंदा है, कि सांस चल रही है, कि मर रहा है, इसलिए उन्होंने खींच के दिखाया। तो हम लोग अनुवाद देखते हैं। उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ मथुरा नगर आए, अक्रूर जी लेकर आए, और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उनके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। भगवान ने, हुआ क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे तो देवकी और वसुदेव मन में ये सोच रहे थे कि अरे मेरे वो सुकोमल बालक आएंगे, जब हमें मिलेंगे तो हम उन्हें ऐसे करके गोद में बिठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इस तरीके से वो बेचारी सोचे थी। लेकिन जब कंस को मार डाला तो मतलब एकदम से वो हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा अरे ये तो वास्तव में ये तो भगवान है, ये मेरे पुत्र क्या है, ये तो भगवान है, मतलब ऐसे करके उन्होंने सोचा। तो यहाँ पर कंस की मृत्यु का बहुत संक्षिप्त वर्णन ही हुआ है। हम लोग 10वें स्कंद में, ये जो थोड़ा हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है, एक्चुअली में क्या है, सुबह प्रभु जी, गौरी शंकर प्रभु जी हमें पढ़ा रहे हैं भागवतम, तो वो 10वें स्कंद में वो चल रहे हैं, तो इस समय वो भी लीला चल रही है। और लीला क्या चल रही है, लीला तो भगवान की ये चल ही रही होगी, कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान यही लीला कर रहे होंगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये लीला चल रही होगी एक्चुअली में, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कंस की मृत्यु का वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं 10वें स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित है। तो भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने आप को माता पिता के योग पुत्र सिद्ध किया। तो जब वो देवकी मैया और वसुदेव इस तरीके से सोच रहे थे, तो इधर उन्होंने मार के देवकी मैया और वसुदेव के पास गए और कहने लगे कि देखो ऐसा है कि हमने आपकी अभी तक, इसलिए कि इनके जो ये सोच रहे हैं ऐसा न लगे, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई अभी तक, अब हम आपकी सेवा करेंगे, अभी तक हम आपकी सेवा से वंचित रहे। तो देवकी मैया और वसुदेव ने पता फिर वात्सल्य भाव उनका उमड़ आया, जैसे ही भगवान ने कंस को मार के उनके पास गए और उनसे यही कहा, हम आपकी सेवा से वंचित रहे, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई, कि जो उनके अंदर भगवत्ता आ गई थी कि ये मेरे पुत्र भगवान है, तो वो उसको वात्सल्य रूप में बदलने के लिए भगवान ऐसी बातें करने लगे। अब तो दोनों की आंखों से इतने झर झर आंसू बहे वसुदेव और देवकी मैया से, फिर उन्होंने ऐसे गोद में लिटा सा लिया और बहुत प्यार करने लगे दोनों लोग। तो ये भगवान ने फिर वात्सल्य उनका फिर हुआ। तो इस तरीके से अपने आप को माता पिता के योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिससे उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। वो गाय बंदी बना रखा था, बहुत कष्ट दे रहा था। और तो और कैसे सूर्य के समान उगते हुए उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चे मार डाले थे उस कंस ने, कि एक विराट दैत्य था। और देखो कंस किसका, सब लोग कहते पुत्र पिता, उग्रसेन जैसे का पुत्र था, राक्षस कहाँ राक्षस हो गया, तो विराट दैत्य था। और वसुदेव एवं देवकी ने कभी भी सोचा नहीं था कि भगवान कृष्ण तथा बलराम इतने बड़े और बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। वो नहीं से समझ सकती थी कि जे इसको मार पाएंगे।
तो जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस को आक्रमण किया, किसने? कंस वो कृष्ण और बलराम ने कंस पर आक्रमण किया, तो डर गए थे उनके माता पिता देवकी वसुदेव कि अब कंस को उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, कि अब कंस इनको भी मार डालेगा, हमारे और पुत्रों को मार डाला वैसे ही इनको भी मार डालेगा। तो उन्होंने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर छिपा रखा था। तो कह रहे थे, हम लोग नहीं कहते अब तक छिपाए रखा अब नहीं छिपेगा, अब नहीं छिपेगा, ऐसे करके हम लोग करते ना किसी बात को। तो वहां पर नंद जैसे ही वसुदेव के श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो वो नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे कि ये बात किसी को पता न चल पाए। बीच बीच में ये भी होता रहा कि जब टैक्स देने आते थे तो कभी वसुदेव मिलने जाते थे तो वसुदेव कहते थे कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं। तो मतलब दोनों ने, वसुदेव ने और उन्होंने, पता नहीं ये लगने दिया इस तरीके से, नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। तो श्री भगवान के माता पिता संतान के प्रति स्नेहवश अत्यधिक संकट का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वो माता पिता थे, इस वजह से सोच रहे थे कि अरे ये तो संकट आ गया। तो इसलिए वो ये सोच के मूर्छित से हुए जा रहे थे कि अब तो ये कंस मार डालेगा। तो इस तरीके से मूर्छित से हो रहे थे, लेकिन उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने, बलराम ने कंस को मारा और फिर कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए, उन्हें मतलब एनकरेज करने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं मार पाएंगे। तो ये करने हेतु उनके मृत शरीर को, कंस के मृत शरीर को इसलिए उन्होंने घसीटा कि जो मूर्छित से हुए जा रहे हैं मम्मी पापा, तो इन लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये मर चुका, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारे कृष्ण को। ये कृष्ण को तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो भगवान है, लेकिन वही माता पिता के होने के कारण से लीला में थे ना, इसलिए। सेकंड हम लोग उसमें चलते हैं श्लोक में, संदीपने सकृत्पोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाधरम पुत्रम मृदम पंचजनोदरात्। संदीपनी मुनि कौन थे? आप लोग सभी लोग जानते होंगे। संदीपनी मुनि, आपने कभी कभी आप उज्जैन गए होंगे तो वहां संदीपनी मुनि का आश्रम है। उस आश्रम में, उज्जैन में, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी। सारे 64 कलाओं का ज्ञान लिया था। अब आप ये कहोगे कि देखो हम लोग सुन चुके हैं कि सारे वेद कहाँ से निकले हैं। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण भगवान ने। कहाँ से निकले सारे वेदों का प्रागट्य कहाँ से हुआ? भगवान के मुख से। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान सबसे पहले चारों वेदों का, और ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। तो इस तरीके से परंपरा में आया है। तो जो ज्ञान भगवान ने दिया और जो ज्ञान खुद स्वयं भगवान ने दिया, और उसी ज्ञान को सीखने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में क्यों गए? एक्चुअली में तो भगवान जगत गुरु है, भगवान ने ही सबको वेदों को दिया है, लेकिन फिर भी उन्हीं वेदों को भगवान सीखने क्यों आए? देखो लीला में आए हैं। जो महापुरुष होता है, जैसे जो भगवान है, जो बड़ा व्यक्ति करता है वही और सारे लोग करते हैं। तो भगवान ने अपनी लीला से ये करके दिखाया कि क्यों ना भगवान है। देखो राम भगवान ने भी गुरु बनाए थे। एक्चुअली में सभी को गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये दिखाया भगवान में। तो खुद के दिए हुए वेदों को सीखने के लिए स्वयं संदीपनी मुनि के पास गए। तो भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि में केवल एक बार सुनकर सारे वेदों की उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया। तो शाखाएं क्या? जैसे वेद हैं, फिर उनके सादे वेदों के बाद में पुराणों की उन्हीं की व्याख्या हुई, सारे उपनिषद, ऐसे करके जो उनकी शाखाएं भी हैं उनको भी सीखा भगवान ने। केवल वेद नहीं, उनकी सारी शाखाओं को सीखा। और कैसे? केवल एक बार सुनकर। केवल भगवान ने अपने गुरु से मात्र एक चीज एक बार गुरु के मुख से निकली और भगवान ने ग्रहण कर ली। हम लोगों को तो रोज रोज सिखाया जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हैं? तो एकमात्र भगवान की शरण। लेकिन हम लोग तो भी इतने ढीठ हैं, इतना कलयुग का प्रभाव है कि हम लोग अभी भी नहीं याद रख पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और भगवान ने सारे वेदों को, उपनिषदों को, सारे पुराणों को एक बार मात्र, और 64 कलाओं को, और कितने दिन में सीख लिया? मात्र 64 दिनों में। अरे भाई, जब एक बार उनके गुरु ने बोला और उनने सब आत्मसात कर लिया। एक बार उनके गुरु के मुंह से कोई शब्द निकला, उनका सब उन्होंने सब याद कर लिया। तो एक बार सुनकर सारे सब कुछ उन्होंने याद कर लिया। अब उन्होंने क्या दिखाया भगवान ने अपने उससे कि गुरु कोई पैसे
के बदले नहीं शिक्षा देता है। गुरु ऐसा नहीं होता है कि पैसे के बदले शिक्षा दे। तो लेकिन फिर भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया जाता है। तो भगवान ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु से भगवान ने कहा कि हम आपकी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उनके गुरु जब इतने दिन किसी ने जो एक बार शब्द निकाले और सीख लिए गुरु, तो गुरु ने जान लिया कि ये भगवान है, ये सर्व समर्थ हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरु ने अपनी पत्नी से जो है चर्चा की, अपनी सलाह ली। कहा एक्चुअली में हुआ क्या, संदीपनी मुनि के एक ही पुत्र था। तो उस पुत्र को देखो दूसरी लाइन है श्लोक की, तस्मै प्रादा दुरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। एक पंचजन नाम का राक्षस था, वो खा गया था संदीपनी मुनि का एक ही पुत्र था, केवल मात्र एक पुत्र था, और उसको भी वो खा गया था। तो जब उसके पंचनों, अब खा कैसे गया, हमने कैसे जाना, पंचो जनो उदरात, मतलब उसके पेट में चला गया था। किसके, पंचजन के पेट में। तो संदीपनी मुनि का मरा हुआ पुत्र मर गया था। कहाँ था, कैसे मरा था, पंचजन नामक राक्षस ने उनके उदर में था। अब उनके उदर में तो वो बच्चा रखा नहीं कि उदर से निकाल लिया जाए, भाई उदर में उसने खा लिया तो मर गया बच्चा। कहाँ पहुंचा, यमराज के यहाँ। तो इस तरीके से कह रहे मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया भगवान ने। अब ये सोचने वाली बात है कि आजकल लोग कहने लगते मैं भगवान हूं। अरे उससे कह के देखो कि जीवित करके दिखा दे किसी को। भगवान में ही ये सामर्थ होता है कि वो किसी को भी, और जीवित तो छोड़ो, शरीर भी खत्म हो गया, यमलोक को पहुंच गया। और तीसरी बात ये, यमलोक अगर कोई किसी के पास हो भी सिद्धि तो कोई यमलोक जाएगा, डरेगा वहां जाने से। तो भगवान यमलोक जाके उस संदीपनी मुनि के पुत्र को बाहर ले आए। तो ये समझ लो कि भगवान सर्व समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते हैं भगवान। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने गुरु के मुखारबिंद से एक बार सुनकर वैदिक विद्या की सारी शाखाओं को में पारंगत हो सकते। भाई 64 कलाएं हैं और बस एक बार में, एक दिन में एक कला सीख ली सब कुछ। तो और कोई भी यमराज के क्षेत्र में आत्मा के एक बार चले जाने के बाद किसी की आत्मा वापस आ सकती है उसी शरीर में, नहीं आ सकती ना। लेकिन भगवान ने उसी मृत शरीर को पुनः जीवित कर दिया, उसके पेट से वो निकाला। क्या किया भगवान ने, बहरहाल उसी शरीर में वही आत्मा लाके उनको, अपने गुरु को उनका पुत्र सौंप दिया। तो भगवान श्री कृष्ण यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा और उसे वापस लाकर उन्हें प्राप्त शिक्षा के गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। तो भगवान तो स्वभावतः, एक्चुअली में भगवान तो सारे वेदों को सिद्धार्थ थे, भगवान ही के मुख से निकले हुए सारे थे। किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु भगवान ने प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए हम सबको भी, और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर देखो सेवा और प्रसन्न लिखा है, ये नहीं है कि आपने हमें शिक्षा दी तो हम आपको कितने रुपए दें। देखो इस ऐसी शिक्षा जो आध्यात्मिक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया है। तो भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति के समझ करके मुनि जान गए थे कि ये भगवान है और इनके में ये शक्ति है। ये समझकर ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी, वरना वो संदीपनी मुनि जो भगवान के गुरु हों, भगवान ने जिन्हें गुरु बनाया हो, तो वो ऐसे तो होंगे नहीं कि अल्लड़ हो। वो जानते थे कि हाँ ये कर सकते हैं, तब उन्होंने मांगा ये चीज कि हमारे पुत्र को लाके दो जिंदा करके, क्योंकि वो जानते थे ये पूरा कर लेंगे और अन्य किसी सभी के लिए असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता ये काम। तो गुरु ने कहा कि उनका पुत्र लाकर दे दो, उन्हें दिया जाए। तो भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। तो भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ हैं। तो भगवान की कोई भी सेवा करे, भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, कोई एक बार भी हरे कृष्ण कहता है मैं उसको हमेशा याद रखता हूं। तो भगवान हमारी, हम लोग कहते नहीं भगवान क्या जानते हैं, भगवान हमारी हर चीज जानते हैं, हमारी हर चीज सुनते हैं। तो इसलिए तो क्या हमें भगवान का नाम जप नहीं करना चाहिए। भगवान जो इतनी लक्ष्मियों, जो असंख्य लक्ष्मियों के पति हों, असंख्य लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हों, तो हम लोग
बैकुंठ का वर्णन ऐसे करते हैं हमारे आचार्यगण, जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो ये कहते हैं कि वहां न जाने वैकुंठ जाओ तो वहां जाने कितनी लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। वहां भगवान के यहाँ किसी कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मियों को वहां बड़ा प्रसन्नता होती है भगवान की सेवा करने में। कोई वैकुंठ में झाड़ू लगाती हैं, कोई भगवान के पैर दबाती हैं, तो कोई भगवान के लिए भोजन बनाती हैं। तो ऐसे भगवान जिनकी सेवा में लक्ष्मी लगी हो, तो ऐसे भगवान को क्या वो ये कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते, तो कि अगर भक्त प्रेम से पत्र पुष्प फल जो भी भगवान को अर्पित करता है वो भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को सवेरे जल रख दिया और एक कोई फल रख दिया और तुम फिर रसोई में जाके बढ़िया मालपुआ बना के खाओ। भाई जो तुम खा रहे हो वो भगवान को भी ग्रहण कराओ। आपके पास नहीं है बनाने के लिए, तब भगवान कह रहे कि भाई अगर भक्त के पास नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो फल रख दो। फल की भी सामर्थ्य नहीं है खरीदने की, तो भैया एक तुलसी का पत्र ही चढ़ा दो भगवान पर। नहीं है कुछ तो भगवान को जल ही अर्पित कर दो, तो भगवान तो सब में खुश हैं। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान को केवल एक छोटी सी उसमें कुलिया में पानी रख दिया और एक फल चढ़ा दिया और तुम माल छानो पूरे दिन, बढ़िया लहसुन ऐसन डाल के बढ़िया खाना बनाओ। ये बात नहीं हो रही यहाँ पर। भगवान को जो तुम खाओ वो भगवान को पहले अर्पित करो, ये बात हो रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि लिखा है ना कि भगवान कृतज्ञ, सभी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के वे भक्त हैं जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं। वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते हैं। वे कभी, मतलब ये नहीं है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं भगवान के, इसके बदले में कुछ नहीं करते। देखो, जो हमें और मंदिरों का नहीं पता है, लेकिन हम अपने हम इस्कॉन टेम्पल का जानते हैं कि वहाँ का क्या होता है कि वहाँ पर 8 बार भगवान का भोग लगता है और 8 बार अलग अलग चीजें भगवान के लिए, राजभोग और पता नहीं किस तरीके से, मतलब और इतने ही बार आरती होती है। और जो पुजारी आरती करता है वो भगवान को ड्रेस बदलता है, और श्रृंगार आरती और दर्शन आरती के बीच में उसकी आंख भी नहीं झपक सकती है। अगर उसने आंख झपका ली तो तुरंत नहाओ। अगर बाहर कहीं मार्केट से भगवान के लिए पुष्प भी लेके आया तो तुरंत नहाता है। तो इस तरीके से सुबह मंगलाचरण आरती होती है, जब 2:30 बजे उठता है तब वो 4 बजे भगवान का सब ड्रेस बदल के और तब 4 बजे आरती कर पाते हैं। तो भगवान की जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, ये भगवान की सेवा बहुत पवित्रता से होती है। और भगवान की सेवा में जब इतना मंदिर में करता है पुजारी, तो वो पूरे दिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता, फिर भी निराश नहीं होता है वो भगवान की सेवा से। तो ये है, भगवान कुछ भूलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान देख नहीं रहे हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं और हमारे लिए कुछ बेस्ट ही रखे रहते हैं। तो ये है। हरे कृष्णा भक्त।